हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विटामिन। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर के बारे में। जो भी इसके ब्रीफ टॉपिक हो गए वो सारे के सारे टॉपिक इसमें डिस्कस करेंगे। जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हो तो उसके लिए आपको ये वाली वीडियो बिल्कुल सफिशिएंट होगी। सबसे पहले स्टूडेंट्स, हमारे सामने टोटल 118 एलिमेंट प्रेजेंट है अभी तक जो डिस्कवर हो चुके हैं, जिसमें 92 एलिमेंट्स जो नेचुरली ड्राइव्ड है, जो हमें नेचर से ही मिलते हैं, और उसमें से 26 टोटल में से 26 जो हमारे आर्टिफिशियल है, जो हम लेबोरेटरीज में प्रिपेयर करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है, हम बात करते हैं कैसे हम इन एलिमेंट्स को डिवाइड कर सकते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। स्टूडेंट्स, हम इनको 3 डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जो है मेटल, नॉन मेटल एंड द मेटलॉइड्स। मेटल, मेटलॉइड्स एंड द नॉन मेटल, ये 3 डिफरेंट एलिमेंट्स की जो कैटेगरीज है, आप कह सकते हैं 3 डिफरेंट ग्रुप्स है। इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हमने सारे के सारे एलिमेंट्स को डिवाइड करके रख लिया है। स्टूडेंट्स, ये है हमारा पीरियोडिक टेबल, जिसमें सारे के सारे जो एलिमेंट्स है वो अरेंज है इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। स्टूडेंट्स, इसमें ये देखिए, ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स है, लिथियम से लेकर ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स, ये सारे मेटल ही है जो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है। आगे हम बात करेंगे मेटल की डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में। ये वाले स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे नॉन मेटल्स है जो ब्लू कलर में दिए गए हैं, और ये वाले बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स है जो बाउंड्री की फॉर्म में आपके सामने नजर आ रही है, ये सारे के सारे मेटलॉइड है। और यहाँ पर एक हाइड्रोजन डिफरेंट पोजिशन पर प्रेजेंट है, जो एक नॉन मेटल है। ये नीचे वाले जो सारे के सारे जो 2 रोज हमारे सामने क्रिएट की गई है, वो सारे के सारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ये भी एक मेटल के ही पार्ट है। ओके, तो स्टूडेंट्स, हमने पूरे फुल पीरियोडिक टेबल को हमने 3 डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करके रख लिया है, मेटल, मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। 1 बाय 1 हम फिजिकल प्रॉपर्टी और मेटल की और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे सामने प्रॉपर्टी आती है टेंसाइल स्ट्रेंथ। स्टूडेंट्स, हाउ वी कैन इजीली डिफाइन दिस टेंसाइल स्ट्रेंथ? टेंसाइल स्ट्रेंथ, it is a force with which we have it is a maximum amount of force which we have to apply on an object just to break it, or you can say how much force is required just to break any of the object, any of the metal, उसको हम टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलते हैं। कितनी हमें अमाउंट ऑफ फोर्स हमें रिक्वायर्ड होगी अगर आपने किसी भी मेटल को ब्रेक डाउन करना हो, उसको हम टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं। मेटल के पास, मेटल स्टूडेंट्स, ये हार्ड होती है, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी हम बात करते हैं सॉलिड स्टेट के बारे में। मोस्टली स्टूडेंट्स, मेटल्स जो है हमारी रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट पर ही प्रेजेंट है। नेक्स्ट है सोनोरस। सोनोरस मीन्स जब कभी भी किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट के साथ हम किसी मेटल को स्ट्राइक करें, अगर वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करे तो हम उसको मेटल बोल सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सोनोरस। मोस्टली मेटल्स जो किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट के साथ स्ट्राइक करने के बाद हमारे सामने साउंड प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स कंडक्टर। कंडक्टर, दैट मोस्टली मेटल्स, ऑल द मेटल्स दैट आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड दिस ग्रेफाइट, जो कि एक कार्बन की फॉर्म है, ये एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल भी एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है। ओके, सो नेक्स्ट है मेलेबल। मेलेबल मीन्स अगर हम किसी भी मेटल को बीट करके, किसी भी हैमर के साथ, हथौड़ी के साथ हम उसको बीट करके हम उसकी थिन शीट्स को बना सकते हैं। जैसे कि आप एल्युमिनियम फॉयल हम यूज़ करते हैं हमारे फूड के पैकेट को अगर हमने स्टोर करना हो, अगर हमने पैक करना हो, देन उसके लिए हम दैट मेटल एल्युमिनियम का यूज़ करते हैं, क्योंकि मेटल्स के पास प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं मेलेबिलिटी। ओके, सो नेक्स्ट है डक्टाइल। डक्टाइल स्टूडेंट्स, जो हमारे सामने मेटल है, वो मेटल भी एक, हम इसको स्ट्रेच करके, खींच कर इसको थिन वायर की फॉर्म में हम कन्वर्ट करके रख सकते हैं। नेक्स्ट हम स्टूडेंट बात करते हैं मेटल की अदर प्रॉपर्टीज के बारे में। नेक्स्ट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा स्टूडेंट्स? जब भी जितना भी अमाउंट ऑफ मिनिमम टेम्परेचर हमें चाहिए होगा किसी भी एलिमेंट को, किसी भी मेटल को हमने मेल्ट करवाना हो, तो उसके लिए हमें टेम्परेचर चाहिए होगा। उस टेम्परेचर को, उस फिक्स पॉइंट को, टेम्परेचर को हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स? जब किसी भी मेटल को, किसी भी सब्सटेंस को बॉयल करवाना हो,
ओके, सो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इन मेटल के पास एंड बॉइलिंग पॉइंट। सीजियम और गैलियम के पास इतना हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता क्योंकि ये हार्ड मेटल के बीच वाली कैटेगरी ये हमारे सामने नहीं आती। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स डेंसिटी। डेंसिटी मीन्स सघनता। सो डेंसिटी हमारे सामने मोस्ट ऑल द मेटल्स डेंसर मेटल है जिसकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है। ओस्मियम के पास हमारे सामने मैक्सिमम डेंसिटी है और लिथियम के पास लीस्ट डेंसिटी है। लिथियम की डेंसिटी बहुत ही कम होती है। स्टूडेंट्स आगे हम बात करेंगे लस्ट्रस। लस्ट्रस जो कि एक मेटल की ही प्रॉपर्टी है। लस्ट्रस का मीन्स जब कोई भी उसके किसी भी मेटल के ऊपर लाइट पड़े एकदम ये हमारे अपने आप ही ये शाइनी नेचर शो करना स्टार्ट कर दे। सो जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सारी मेटल्स है जिसके पास लस्ट्रस प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट है। तो ये काफ़ी ज़्यादा शाइनी सरफेस हमारे सामने देती है अगर कोई भी लाइट इसके ऊपर फॉल करे। ऑन द अदर हैंड आयोडीन, कार्बन, ये एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल होने की बजाय भी फिर भी ये हमारे सामने लस्ट्रस प्रॉपर्टी देती है। ये एक एक्सेप्शनल केस है जो नॉन मेटल्स का एक्सेप्शनल केस है। ओके, सो नेक्स्ट है कलर। कलर जो मोस्टली हमारे सामने मेटल्स के कलर होते हैं सिल्वर और ग्रे कलर हमारे सामने मेटल के होते हैं, बट गोल्ड और कॉपर का कलर इन दोनों में से डिफरेंट है। ओके, सो मेटल यूजली सिल्वर कलर और ग्रे कलर के ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द नॉन मेटल। नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी होगी स्टूडेंट्स? सबसे पहले फिजिकल स्टेट। मोस्टली मेटल्स नॉन मेटल स्टूडेंट्स 3 डिफरेंट स्टेट में पाई जाती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ओके, सो गैसियस स्टेट में पाई जाने वाली कॉमन गैस जो है नॉन मेटल जो है वो है ऑक्सीजन। आयोडीन, कार्बन और सल्फर। आयोडीन, कार्बन और सल्फर ये तीनों के तीनों नॉन मेटल्स है बट सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है। ओके, सो नॉन मेटल एक एग्जांपल है ब्रोमीन, जो कि एक प्योर ब्रोमीन जो लिक्विड स्टेट पर प्रेजेंट है एट रूम टेम्परेचर। ओके, सो अदर नॉन मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर इंक्लूडिंग द कार्बन एंड द सल्फर। बाकी सारे जो नॉन मेटल्स है वो सॉलिड स्टेट पर प्रेजेंट है। गैसियस स्टेट में काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स हमारे सामने हो सकती है। ऑक्सीजन होगी, फ्लोरीन होगी, क्लोरीन होगी, नाइट्रोजन होगी, इस तरह से हाइड्रोजन होगी। ये सारे नॉन मेटल्स है बट जो गैसियस स्टेट पर प्रेजेंट है। आगे हम बात करेंगे जो इसके एक्सेप्शन है। कार्बन, नो डाउट ये हमारे सामने एक नॉन मेटल है बट कार्बन की ही फॉर्म डायमंड, वो कि एक वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट नॉन मेटल हमारे सामने प्रेजेंट है जिसको हम किसी भी रॉक्स को कट करने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है नेचर में इस नेचर कैसा होगा इन नॉन मेटल्स का। मोस्टली नॉन मेटल स्टूडेंट्स फ्रेक्साइल होती है। दे कैन नॉट बी कोइल्ड इनटू द वायर एंड हैमर्ड इनटू द शीट्स एंड एक्सेप्ट दैट द डायमंड विच इज वर्ल्ड्स हार्डेस्ट सब्सटेंस है। डायमंड जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है, मैंने अभी पहले भी आपको बताया। और नॉन मेटल का जो नेचर है फ्रेक्टाइल, एक्सट्रीमली फ्रेगाइल है एंड इसको हम किसी भी कोयल की फॉर्म में, वायर की फॉर्म में हम नहीं बदल सकते और इसको हम हैमर के साथ हम बीट करके इसको शीट भी नहीं बना सकते इसको। ओके, सो नेक्स्ट है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी नॉन मेटल्स स्टूडेंट्स पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होती है और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। नेक्स्ट है ग्रेफाइट, जो एक एक्सेप्शनल केस है, जो हीट की भी गुड कंडक्टर है और इलेक्ट्रिसिटी की भी गुड कंडक्टर है। और कार्बन गैस वो भी एक इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकती है। ओके, सो ये थी हमारी एक्सेप्शनल केस जो कार्बन में है। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द नॉन मेटल की अगर बात करें देन इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर। स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर क्या होता है? किसी भी इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी होती है उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर कहते हैं। सो नॉन मेटल के पास इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट होता है। क्या आपको पता था इसके बारे में? इसको अपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइए मेरे को। सो इलेक्ट्रोनेगेटिव किसी भी इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की एबिलिटी को इलेक्ट्रोनेगेटिव कहते हैं। नॉन मेटल सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है क्योंकि ये सारे इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की क्षमता रखती है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव की बात करें, मेटल्स जो है स्टूडेंट्स वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने के बजाय उसको रिपेल करके रखते हैं। ओके, सो नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव, मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है। नेक्स्ट है
रिएक्टिविटी की बात करें, जब कोई भी एक मेटल नॉन मेटल दूसरी नॉन मेटल के कांटेक्ट में आए, मोस्टली ये सारी रिएक्टिव होने की वजह से ये एक दूसरे के साथ इजीली मिक्सअप होकर कंपाउंड बना सकती हैं। ओके, सो व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद द ऑक्सीजन, देन सारे के सारे नॉन मेटल, मोस्टली सारे के सारे नॉन मेटल अपने कोरस्पॉन्डिंग ऑक्साइड बना ही लेते हैं। ओके, सो ये कंबाइन करने के बाद कुछ एक नॉन मेटल एसिडिक कैरेक्टर देते हैं, कुछ एक न्यूट्रल ऑक्साइड्स हमारे सामने देते हैं। सो नॉन मेटल जो वेरी रिएक्टिव होती है। ओके, सो ये ऑक्सीजन के साथ इजीली कंबाइन करके रह सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट का मीन्स भी हमारे सामने नॉन मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो वेरी लो होता है। तो इसीलिए ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे हमारे सामने नॉन मेटल जो भी सॉलिड स्टेट पर प्रेजेंट है वो भी एक सॉफ्ट सॉलिड प्रेजेंट होता है। ग्रेफाइट विच इज अ फॉर्म ऑफ अ कार्बन, ये भी एक नॉन मेटल है, इसी का सिर्फ और सिर्फ हाई बॉइलिंग पॉइंट है और इसका ये एक सॉलिड स्टेट पर प्रेजेंट है एट द रूम टेम्परेचर पे। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सेप्शनल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट मेटल्स एंड द नॉन मेटल। स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया मेटल जो हार्ड होती है, स्ट्रॉन्ग सॉलिड होती है, एंड बट जो हमारे सामने सोडियम, पोटाशियम, लिथियम, ये तीनों की तीनों मेटल्स जो मेटल होने के बजाय ये सॉफ्ट मेटल होती है। इसको आप इजीली नाइफ के साथ कट करके रख सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकेंड वन एक्सेप्शन, मरकरी। मैंने अभी आपको बताया मेटल स्ट्रॉन्ग सॉलिड स्टेट पर प्रेजेंट होती है, बट मरकरी ही एक ऐसी एग्जांपल है जो कि एक लिक्विड स्टेट पर प्रेजेंट है, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट पर प्रेजेंट है। इसी वजह से हम मरकरी को अपने थर्मामीटर में फिल करते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट है लेड एंड द मरकरी, जो एक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, नेक्स्ट मरकरी एक्सपैंड्स सिग्निफिकेंटली फॉर द स्लाइटेस्ट चेंज इन द टेम्परेचर। जब कभी भी हम किसी भी थर्मामीटर में मरकरी को हीट अप करते हैं स्टूडेंट्स, जो हीट के कारण ये ऑटोमेटिकली एक्सपैंड करना स्टार्ट कर सकती है। इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम मरकरी को ही सिर्फ और सिर्फ थर्मामीटर में यूज़ करते हैं। ओके, क्योंकि ये हीट अप होने के बाद ये एक्सपैंड करना स्टार्ट कर लेती है। गैलियम और सीजियम ये दोनों एग्जांपल है किसकी, मेटल्स की। सो गैलियम और सीजियम के पास मेटल होने की वजह से फिर भी ये उसके पास लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ओके, सो आयोडीन एक नॉन मेटल है, बट ये एक लस्ट्रस नॉन मेटल है। मैंने आपको बताया नॉन मेटल्स जो सारे लस्ट्रलेस होती है, बट आयोडीन ये एक उसकी एग्जांपल हो सकती है जो एक लस्ट्रस है, बट एक्सेप्शनल केस है नॉन मेटल की। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रेफाइट के बारे में। ग्रेफाइट जो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ओके, सो नेक्स्ट डायमंड का स्ट्रॉन्गेस्ट होने की वजह से डायमंड स्टूडेंट्स ये हीट को भी कंडक्ट कर सकता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी काफ़ी हाई होता है, सो ये काफ़ी हार्ड भी होता है। इसीलिए हम इसको रॉक्स को कट करने के लिए, हम इसी को ग्लास को कट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे आप कैसे एक मेटल को दूसरी नॉन मेटल के साथ डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फर्स्ट वन, मेटल्स मेलेबल होती है, डक्टाइल होती है, नॉन मेटल मेलेबल नहीं होती, नॉन मेलेबल, एंड ये ब्रिटल होती है, डक्टाइल नहीं होती। ओके, सो मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, नॉन मेटल क्या होती है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एक्सेप्ट ग्रेफाइट ही सिर्फ एक एग्जाम्पल है जो एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, मेटल्स लस्ट्रस होती है, पॉलिश्ड हो सकती है, बट नॉन मेटल्स स्टूडेंट्स ये लस्टर लेस होती है। नॉन लस्टर इसका जो शाइन कलर है वो काफ़ी डल कलर होता है, तो इसकी वजह से इसको हम पॉलिश भी नहीं कर पाते। आयोडीन एक इसके एक्सेप्शन है जो कि एक नॉन मेटल होने की वजह से फिर भी ये एक लस्ट्रस कैरेक्टर देती है। मेटल्स मोस्टली रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट पर प्रेजेंट है, ओनली एक मरकरी ही एक सिर्फ और सिर्फ एक एग्जांपल है जो लिक्विड स्टेट पर प्रेजेंट है एट रूम टेम्परेचर पर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नॉन मेटल की अगर बात करें, नॉन मेटल स्टूडेंट्स लिक्विड स्टेट पर भी प्रेजेंट है, सॉलिड स्टेट पर भी प्रेजेंट है, गैसियस स्टेट पर भी प्रेजेंट है एट रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट, मेटल्स स्ट्रॉन्ग होती है, टफ होती है, काफ़ी हार्ड होती है, सो इसी वजह से हम काफ़ी सारे मशीनरी पार्ट को बनाने के लिए हम मेटल्स को यूज़ करते हैं। अगर किसी भी मेटल्स की जो हमने पावर को इंक्रीज़ करना हो, स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करना हो, तो हम दो से ज़्यादा मेटल को हम कंबाइन करके उसकी अलॉय मिक्सचर को हम यूज़ कर सकते हैं जस्ट फॉर फॉर्मेशन ऑफ मशीनरी पार्ट्स।
नेक्स्ट, नॉन मेटल स्ट्रॉन्ग नहीं होती, इतनी टफ भी नहीं होती जितनी की मेटल होती है। नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स। स्टूडेंट्स, केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम बात करेंगे डिफरेंट मेटल्स कैसे किसी भी एलिमेंट्स के साथ कैसे रिएक्ट करती हैं। सबसे पहले मेटल की जो रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कैसे होती है। सो कोई भी मेटल अगर आप लेते हैं, मेटल किसी भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ मिलकर कोई भी मेटल उसके कोरस्पॉन्डिंग मेटल ऑक्साइड बना लेती है। ओके, सो डिफरेंट कंडीशन पे ऑक्सीजन भी डिफरेंटली कोई भी मेटल डिफरेंटली बिहेव करती है। सो ये देखिए हमारे सामने डिफरेंट एग्जांपल है। सोडियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर सोडियम ऑक्साइड बना देगी Na2 एट रूम टेम्परेचर पे ही। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगी। जिंक ऑक्सीजन के साथ मिलकर जिंक ऑक्साइड बनाएगी। आयरन ऑक्सीजन के साथ मिलकर फेरिक ऑक्साइड बना देती है। और कॉपर ऑक्सीजन के साथ मिलकर कॉपर ऑक्साइड बनाएगी। ये सारे के सारे जो हमने मेटल ले रखे थे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद ये सारे के सारे मेटल्स कोरस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स ही बना देते हैं। बट ये डिफरेंट कंडीशंस पे, टेम्परेचर की कंडीशन के बेसिस पे ये डिफरेंटली बिहेव करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कॉपर, ये सारे के सारे डिफरेंट जो हमने मेटल यूज़ किए है, इसकी रिएक्टिविटी डिफरेंट होती है। हर एक की डिफरेंट है। सोडियम मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स है एंड कॉपर लीस्ट एक्टिव एलिमेंट्स है। जैसे भी हम सोडियम से कॉपर की ओर मूव करते हैं, इसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाती है। तो इसी वजह से जो दैट सोडियम मेटल है इजीली रिएक्ट कर सकता है एट रूम टेम्परेचर पर, बट कॉपर को हमें कुछ एक हाई टेम्परेचर हमें देना पड़ेगा। तो इसी के बाद कॉपर अपने आप ही उसको ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके रह सकता है। ओके, सो नेक्स्ट है सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, मेटल्स वाटर के साथ कैसे रिएक्शन को शो करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स, सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करके, कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्ट करके ये उसका कोरस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड बना देता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। किसी भी मेटल को वाटर के साथ रिएक्शन अगर आप करेंगे तो उसके साथ हाइड्रोजन गैस निकलेगी। जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी उसके बाद रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस निकलेगी, जिसकी रिएक्टिविटी कम होगी वो रिएक्शन ही नहीं शो करता। ओके, सो मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्ट कर सकता है, बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्ट कर सकता है क्योंकि सोडियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, उसके बाद मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी, उसके बाद आयरन की रिएक्टिविटी, उसके बाद कॉपर की रिएक्टिविटी। अब हमने इसको रिएक्टिविटी के बेसिस पे हमने इसको अरेंज करके रख लिया। तो इसी वजह से सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से स्टूडेंट्स ये कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्ट करता है और कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। मैग्नीशियम क्या करता है स्टूडेंट्स, ये वाटर के साथ, बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, इसको हमने हीट करना पड़ेगा। सोडियम ने तो सिर्फ और सिर्फ कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्ट कर लिया था ना, सो मैग्नीशियम ने बॉइलिंग वाटर के साथ हमें रिएक्ट करेगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बिल्कुल सेम बनेगी, बट हमें इसको बॉयल करना पड़ेगा। आयरन वाटर के साथ नहीं, स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा और फेरिक ऑक्साइड फॉर्मेशन करेगा और हाइड्रोजन गैस ये भी निकाल सकता है। ओके, सो कॉपर वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद ये कोई भी रिएक्शन शो नहीं करेगा इवन एट द हाई टेम्परेचर, क्योंकि कॉपर की जो रिएक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा लो रिएक्टिविटी है। तो इसी वजह से कॉपर वाटर के साथ किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर बिल्कुल रिएक्शन नहीं शो करेगा। सो इसकी जैसे हम सोडियम के कॉपर की ओर मूव करते हैं, इसकी जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज होती जाती है। सोडियम की रिएक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है बट कॉपर की रिएक्टिविटी काफ़ी कम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट्स रिएक्शन विद एसिड। एसिड के साथ कैसे कोई भी मेटल रिएक्ट कर सकता है। सो रिएक्शन ऑफ सम मेटल्स विद डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने यहाँ पर ले रखा है। डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीन्स HCl को ले रखा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो भी एक डिल्यूट फॉर्म में। हम कॉन्सेंट्रेटेड नहीं लेंगे, डिल्यूट फॉर्म में लेंगे जिसमें कुछ एक अमाउंट ऑफ वाटर प्लस अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट होगा, उसको हम डिल्यूट कहते हैं। सो सोडियम मेटल डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलकर, कोई भी एक मेटल एसिड के साथ मिलकर उसका सॉल्ट बनाएगा। कौन सा सॉल्ट? कॉमन सॉल्ट यहाँ पर बनाएगा, सोडियम क्लोराइड बनाएगा और बाद में उसके साथ स्टूडेंट्स यहाँ पर हाइड्रोजन गैस भी बाहर निकलेगी। ये एक रिएक्टिव ज़्यादा होने की वजह से ये एक विगरस रिएक्शन शो करता है। ओके, सो नेक्स्ट है मैग्नीशियम भी डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर सकता है, बट मैग्नीशियम अपना ही एक कोई ना कोई साल्ट बनाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा, MgCl2 बनाएगा और हाइड्रोजन गैस तो इसमें भी निकलेगी। ये एक रैपिड रिएक्शन होगी क्योंकि इसकी भी रिएक्टिविटी कुछ एक ज़्यादा रिएक्टिविटी है। ओके, सो जिंक की अगर बात करें, जिंक ने भी डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर सकता है रूम टेम्परेचर के ऊपर,
जिंक क्लोराइड फॉर्मेशन करेगा। हाइड्रोजन गैस मॉडरेट स्पीड के साथ ये बाहर हाइड्रोजन गैस निकलेगी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आयरन। आयरन भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर सकती है ऑन हीटिंग। सो सोडियम और मैग्नीशियम ये दोनों, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से हमें इसको एक्स्ट्रा हीट नहीं करना पड़ेगा, बट जिंक आयरन को हमें एक्स्ट्रा हीट अप करवाना पड़ेगा। सो जिसकी वजह से ये अपनी कोरस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनाने की रिएक्शन को शो करेगा। बट कॉपर, जो अभी मैंने आपको बताया, कॉपर एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल नहीं है, तो इसी वजह से ये कॉपर है किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर ये कॉपर एसिड के साथ रिएक्ट करता ही नहीं। ओके, सो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, जो सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कॉपर, ये सारी की सारी रिएक्टिविटी जैसे हम लेफ्ट साइड की ओर से राइट साइड की ओर मूव करेंगे, सो इसकी रिएक्टिविटी चेंज होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। सोडियम काफ़ी ज़्यादा हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। कॉपर की जो रिएक्टिविटी काफ़ी कम रिएक्टिविटी है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं बेसिस के साथ मेटल्स कैसे रिएक्ट करती है, बेसिस या फिर एल्कली के साथ। एल्कली क्या होती है स्टूडेंट्स, जो भी किसी भी ऐसा बेसिस को, जो भी बेसिस वाटर के साथ डिजोल्व हो सकते हैं उसको हम एल्कली कह देते हैं। जो डिजोल्व नहीं हो पाते उसको हम बेसिस कह देते हैं, नॉर्मल बेसिस। ओके, सो सर्टेन मेटल लाइक जिंक, एल्यूमिनियम रिएक्ट विद द स्ट्रॉन्ग बेसिस ऑन हीटिंग टू फॉर्म देयर सॉल्युबल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। जैसे कि एसिड्स ने जो रिएक्शन शो की थी, सॉल्ट बनाया था और हाइड्रोजन गैस बनाया था ना, वैसे ही बिल्कुल बेसिस भी बेसिस भी मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस फॉर्मेशन करेंगे और उसका कोरस्पॉन्डिंग सॉल्ट फॉर्मेशन करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये देखिए, जिंक एक बेसिस के साथ रिएक्ट कर रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस, जो कि ये NaOH। सो इन दोनों की जब भी रिएक्शन होगी हीट करने के बाद स्टूडेंट्स, तो ये एक सोडियम जिंकेट फॉर्मेशन करेगा। सोडियम जिंकेट, जो कि एक सोडियम और जिंक का ही एक सिर्फ और सिर्फ साल्ट है। ओके, सो नेक्स्ट है हाइड्रोजन गैस फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, दैट मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मींस जब कभी भी दो डिफरेंट मेटल्स की आपस में एक टकराव हो, तो देन वो कैसे एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है। जो भी मोर रिएक्टिव मेटल होगी, जो भी मोर पावरफुल मेटल होगी, वो इजीली दूसरे को डिस्प्लेस करवा ही सकती है। ओके, सो स्टूडेंट्स, हम रिएक्शन में बात करेंगे पहले मैग्नीशियम और कॉपर के बीच में। अगर हमने मैग्नीशियम मेटल और कॉपर का हमने अगर सॉल्ट सॉल्यूशन ले लिया, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये देखिए, मैग्नीशियम और कॉपर में से कॉपर जो एक वीक मेटल है और इसकी रिएक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं है। ओके, सो मैग्नीशियम मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। सो मैग्नीशियम क्या करेगा, इस कॉपर सल्फेट से हटाकर अपना ही खुद का साल्ट बना लेगा, क्योंकि इन दोनों में से पावरफुल कौन है, मैग्नीशियम एक पावरफुल मेटल है। सो मैग्नीशियम ने कॉपर को डिस्प्लेस करवा दिया। कॉपर वीक होने की वजह से ये इस अपने साल्ट में से बाहर आकर यहाँ पर इस तरह से रह जाएगा, क्योंकि कॉपर एक वीक और लीस्ट रिएक्टिव मेटल है और मैग्नीशियम एक मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप किस मेटल को हमने रिएक्टिव बोलना है, किसको नहीं, उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट इसी वीडियो में। रिएक्शन विद जिंक मेटल एंड द कॉपर। अब हम बात करेंगे जिंक और कॉपर में से कौन ज़्यादा पावरफुल है। जिंक और कॉपर में से भी जिंक ही पावरफुल है। कॉपर इतना ज़्यादा पावरफुल ना होने की वजह से कॉपर अपनी पोजीशन को छोड़ ही देता है। ओके, सो जिंक उसकी पोजीशन पर आकर बैठ जाता है। ये देखिए तो स्टूडेंट, सो जिंक और कॉपर सल्फेट की जब भी रिएक्शन होगी, सो जिंक सल्फेट बनेगा और कॉपर भी उसके बाद रास्ते में बनेगा। सो जिंक मोर रिएक्टिव है और कॉपर लीस्ट रिएक्टिव है। सो इसी वजह से कॉपर अपनी सॉल्ट में से बाहर निकल के बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, हम बात करते हैं कैसे हम मेटल को कह सकते हैं कि ये रिएक्टिव मेटल है, ये एक नॉन रिएक्टिव मेटल है। सो इसके लिए हम डिफरेंट मेटल्स को उसकी रिएक्टिविटी के बेसिस पर हम वर्टिकली अलाइन करते हैं। नेक्स्ट मैं आगे आपको बताऊंगा कि रिएक्टिविटी सीरीज कैसी होती है, किस मेटल के साथ रिएक्टिविटी सीरीज बनती है। स्टूडेंट्स, ये रिएक्टिविटी सीरीज में हम डिफरेंट मेटल्स को उसकी रिएक्टिविटी के बेसिस पर हम उसको अलाइन करते हैं, उसकी एक्टिविटी के बेसिस पर उसको अलाइन करते हैं, तो इसीलिए रिएक्टिविटी सीरीज को एक्टिविटी सीरीज भी कह सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे कि कौन सी मेटल डिस्प्लेस करवा सकती है, कौन सी मेटल डिस्प्लेस नहीं करवा सकती। मोस्ट रिएक्टिव मेटल इस एक्टिविटी सीरीज में बिल्कुल टॉप की पोजीशन पर प्रेजेंट होगी और लीस्ट रिएक्टिव मेटल बिल्कुल बॉटम वाली पोजीशन पर प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, मोर रिएक्टिव मेटल हैज ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म द कंपाउंड।
मोर रिएक्टिव मेटल के पास इतनी ज़्यादा पावर होगी कि वो ईजिली वीक वाले को डिस्प्लेस करवा सकती है और उसके साथ अपना कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट फॉर्मेशन करवा सकती है। ओके, सो मोर रिएक्टिव मेटल ग्रेटर टेंडेंसी होगी, लीस्ट रिएक्टिव मेटल के पास इतनी ज़्यादा टेंडेंसी नहीं होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, लेस रिएक्टिव मेटल्स लाइक सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये लेस रिएक्टिव होने की वजह से अर्थ की क्रस्ट में, अर्थ की सरफेस में स्टूडेंट्स ये हमारे सामने फ्री स्टेट पर ही पाई जाती है। ओके, सो एक्टिविटी सीरीज ऑफ सम कॉमन मेटल इज गिवन on the left hand side that I am going to show you now this one. So potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminium, zinc, iron, tin, lead, hydrogen, copper, ये सारे के सारे डिफरेंट मेटल्स को हमने अरेंज करके रख लिया है। ओके, सो जो भी मेटल यहाँ पर ऊपर वाली पोजीशन पर प्रेजेंट है वो सारे के सारे मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, जो भी नीचे वाली पोजीशन पर प्रेजेंट है वो सारे के सारे लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। ओके, सो हमने सारे के सारे मेटल्स को अरेंज कर लिया उसकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। जैसे भी हम ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो इसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज ही करते जाती है। ओके, सो सोडियम और पोटाशियम ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव है, हमें इसको एयर की ऑक्सीजन से, वाटर से हमें इसको बिल्कुल दूर रखना पड़ता है। और सोडियम और पोटाशियम को हमें एयर से दूर रखने के लिए हम इसको कैरोसिन में हम भिगो कर रखते हैं। हमने बॉक्स में कैरोसिन और पोटाशियम में कैरोसिन हम डालकर इसको सेव करके रख सकते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, ये वाटर के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। स्टूडेंट्स, आगे हम बात करेंगे कैसे हम इसको याद कर सकते हैं। मैंने एक ही एक्चुअल में इसके ऊपर वीडियो में बनाकर रखी हुई है, उसका बटन का उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा और आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिए कैसे आप इस एक्टिविटी सीरीज को इजीली याद कर सकते हैं एक निमोनिक के साथ, एक ट्रिक के साथ। उसमें आपको सारा थिंग्स क्लियर हो जाएगी। ओके, सो नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द नॉन मेटल। नॉन मेटल कैसे दूसरी नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, कैसे मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, उसके लिए हम बात करने वाले हैं सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर के साथ। नॉन मेटल स्टूडेंट्स दैट इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। स्टूडेंट्स, नॉन मेटल्स जो हमारी दैट इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, ये ईजिली इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके अपने ऊपर बिठा सकती है। तो ये देखिए, क्लोरीन एक नॉन मेटल है, ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है। जब कभी भी इसके पास इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्लोरीन ऑटोमेटिकली उसको एक्सेप्ट कर लेगी और क्लोराइड आयन फॉर्मेशन कर लेगी, जो एक एनायन होगा। तो इसी तरह से ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर सकती है और अपने कोरस्पॉन्डिंग आयन बना सकती है। सो ऑक्सीजन ऑक्साइड आयन फॉर्मेशन करेगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉन मेटल्स। जब कभी भी हम इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना हो, देन हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन को हम ऐड भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिमूव भी कर सकते हैं। जब कभी भी हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन की एडिशन होगी तो ये हाइड्राइड आयन फॉर्मेशन करेगा। जब भी हाइड्रोजन का लॉस होगा तो ये हाइड्रोजन आयन एक केटायन फॉर्मेशन करेगा। ओके, सो हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है जिसके बीच में हम ईजिली इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा सकते हैं और ये एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर भी शो करता है। सो एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की फॉर्म में एक्ट करता है हाइड्रोजन, जो कि नॉन मेटल है। सो इलेक्ट्रॉन्स को गेन भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉन्स को लूज भी कर सकता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे हाइड्रोजन कैन एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट बोथ। ओके, सो नेक्स्ट ऑक्सीजन के साथ कैसे हम किसी नॉन मेटल के साथ रिएक्शन होती है। सो ऑक्साइड्स स्टूडेंट्स, जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होंगे वो एसिडिक कैरेक्टर में होते हैं। ओके, सो मेटल के जो ऑक्साइड होंगे, मेटल ऑक्साइड जैसे कि सोडियम ऑक्साइड, वो एक बेसिक कैरेक्टर शो करता है और नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होंगे वो एक एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंटली बिहेव कर सकता है। ओके, सो समटाइम ये न्यूट्रल कंपाउंड फॉर्मेशन करता है, समटाइम ये एसिडिक कंपाउंड फॉर्मेशन करता है। आगे हम देखेंगे तो स्टूडेंट्स, जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन की डिफरेंट अमाउंट के साथ डिफरेंट कंपाउंड फॉर्मेशन करता है। ये देखिए, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर नाइट्रस ऑक्साइड भी बना देता है, जो कि एक न्यूट्रल नेचर का है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ ही मिलकर नाइट्रिक ऑक्साइड भी बना सकता है, वो भी एक न्यूट्रल नेचर का है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल के साथ भी डाइनाइट्रोजन बना सकता है, डाइनाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, एंड नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ मिलकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन कर सकता है। ये सारे के सारे एसिडिक कैरेक्टर होते हैं और ये नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड ये दोनों के दोनों न्यूट्रल होती हैं। ओके, सो नेक्स्ट है डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। स्टूडेंट्स, ये रिएक्ट विद वाटर एंड गिव द नाइट्रिक एसिड, ये नाइट्रिक एसिड दे देता है डाइनाइट्रोजन।
ओके, सो नेक्स्ट है डाइनाइट्रोजन मिलकर नाइट्रिक एसिड फॉर्मेशन कर लेता है। ओके, सो इस तरह से डिफरेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन डिफरेंटली बिहेव करता है। ओके, सो बेसिक करेक्टर भी एसिडिक करेक्टर भी शो करता है और न्यूट्रल करेक्टर भी ये शो करता है। ओके, सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कार्बन के बारे में। कार्बन भी एक नॉन मेटल ही है। कार्बन दोनों के दोनों कंपाउंड बना सकते हैं, दो ऑक्सीजन के साथ भी मिल सकती है और एक ऑक्सीजन के साथ भी मिल सकती है। ओके, सो कार्बन जब भी एक ऑक्सीजन के साथ मिलेगी कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगी। कार्बन दो ऑक्सीजन के साथ मिलेगी, दो ऑक्सीजन एटम के साथ मिलेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन करेगी। कार्बन मोनोऑक्साइड स्टूडेंट्स ये एक न्यूट्रल है, बट कार्बन डाइऑक्साइड ये एक एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। ओके, सो कार्बन डाइऑक्साइड को हम इजीली वाटर में डिसॉल्व करवा सकते हैं, जो एक कार्बोनिक एसिड फॉर्मेशन करता है। जब कभी भी हमने कार्बोनिक वाटर हमने क्रिएट करना होता है तो हम उसको वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्सअप करके हम देते हैं। जैसे भी आपने 20 रुपए की बिस्लेरी की बोतल आपने ली होगी, जिसमें वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को मिक्सअप करके कार्बोनेटेड वाटर आपके सामने दिया होगा। ओके, सो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, कार्बन ऑक्सीजन की डिफरेंट अमाउंट में अगर लिमिटेड सप्लाई हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, अगर एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट हो देन कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है। ओके, सो डिफरेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ही आपके सामने डिसाइड करेगी कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी या फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, फोस्फोरस भी एक नॉन मेटल है, वो 2 डिफरेंट ऑक्साइड फॉर्मेशन करती है। फोस्फोरस ट्राईऑक्साइड भी वो फॉर्मेशन कर सकती है और फोस्फोरस पेंटाऑक्साइड भी फॉर्मेशन कर सकती है वो इजीली। ओके, सो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, फोस्फोरस कैसे 4 एटम्स ऑफ फोस्फोरस मिलकर 3 डिफरेंट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ अगर ऑक्सीजन लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट हो तो फोस्फोरस ट्राईऑक्साइड बनेगा, जो कि एक एसिडिक नेचर में होगा। ओके, सो फोस्फोरस 5 ऑक्सीजन एटम मॉलिक्यूल्स के साथ मिलकर फोस्फोरस पेंटाऑक्साइड फॉर्मेशन कर सकते हैं। ओके, सो जो कि एक एसिडिक कैरेक्टर में होता है। ओके, सो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, सल्फर की कैसे रिएक्शन हम देखेंगे। सल्फर दोनों के दोनों कंपाउंड में प्रेजेंट है, सल्फर डाइऑक्साइड में भी प्रेजेंट है, सल्फर ट्राईऑक्साइड में भी प्रेजेंट है। सो ये दोनों के दोनों ऑक्साइड्स हमारे सामने सल्फर के प्रेजेंट है। जब भी एक नॉन मेटल, सल्फर एक नॉन मेटल है ना, ओके, सो ऑक्सीजन भी एक नॉन मेटल है, सो एक नॉन मेटल दूसरी नॉन मेटल के साथ मिलकर डिफरेंट कंपाउंड बनाती ही बनाती है। ओके, सो सल्फर लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट होगी तो सल्फर डाइऑक्साइड बना लेगी, अगर ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी सल्फर ट्राईऑक्साइड बना लेगी। ओके, सो ये वाले ऑक्साइड भी एसिडिक नेचर में होगी और वाटर के साथ रिजॉल्व होकर ये डिफरेंट एसिड फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे कि सल्फर ट्राईऑक्साइड वाटर के साथ मिलके सल्फ्यूरस एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मेशन कर सकती है। तो ये देखिए, सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी, क्या बनाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड, ये दोनों एसिडिक कैरेक्टर की है। सल्फर ट्राईऑक्साइड जो यहाँ पर बनेगी, ये वाली सल्फर ट्राईऑक्साइड नेक्स्ट वाटर के साथ मिक्सअप होके सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मेशन कर सकती है। ओके, सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन की कैसे रिएक्शन होगी। हाइड्रोजन जो कि एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बना लेता है, जिसको हम वाटर भी कहते हैं, H2O को वाटर कहते हैं। वाटर H2O इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड। नॉन मेटल हाइड्रोजन का नॉन मेटल जो ऑक्साइड होगा वो एक न्यूट्रल ऑक्साइड होगा। ठीक है, सो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रिएक्शन होगी इस तरह से वाटर फॉर्मेशन करेगा और वाटर जो कि एक न्यूट्रल एसिड होगा, न्यूट्रल होगा सॉरी। ओके, सो रिएक्शन विद हैलोजन भी एक नॉन मेटल दूसरी हैलोजन के साथ कैसे रिएक्ट करती है। ओके, सो नॉन मेटल हैलोजन का मतलब जो भी हमारे 17 ग्रुप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सारे नॉन मेटल्स होते हैं। ओके, सो नॉन मेटल्स हैलोजन होते हैं। सो नॉन मेटल इजीली हैलोजन के साथ रिएक्ट करके कोवेलेंट हैलाइड्स फॉर्मेशन कर लेती है। ओके, सो इन द प्योर स्टेट हैलाइड्स ऑफ द नॉन मेटल डू नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जांपल क्लोरीन अगर आप ले हैलोजन। सो फोस्फोरस क्या है स्टूडेंट्स, ये एक नॉन मेटल है। फोस्फोरस क्या है, ये एक नॉन मेटल है एंड क्लोरीन के साथ हम इसकी रिएक्शन को करने जा रहे हैं। अगर हम फोस्फोरस को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे, उसके पास हम हीट को पास करेंगे, देन उसके बाद क्या बनेगी हमारे सामने फोस्फोरस ट्राइक्लोराइड बनेगी। फोस्फोरस ट्राइक्लोराइड बनेगी और फोस्फोरस क्लोरीन के साथ मिलकर फोस्फोरस पेंटाक्लोराइड बना लेगी, PCl5। ओके, सो हाइड्रोजन एंड क्लोरीन दोनों मिक्सअप हो गए, हाइड्रोजन क्लोराइड बना देती है। ओके, सो ये सनलाइट की प्रेजेंस में ये वाली रिएक्शन प्रोसीड करेगी, ये नॉर्मल हीट के साथ भी ये वाली रिएक्शन प्रोसीड कर सकती है।
ओके, सो स्टूडेंट्स ये देखिए नेक्स्ट रिएक्शन विद द हाइड्रोजन, एक नॉन मेटल के हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स ये नॉन मेटल कोवलेंट बॉन्ड्स ही हमेशा बनाते हैं, कोवलेंट हाइड्राइड ही फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि सल्फर जो एक नॉन मेटल है, सल्फर का हाइड्रोजन के साथ जब भी रिएक्शन होगी, सल्फर एक हाइड्रोजन भी एक नॉन मेटल है और सल्फर भी एक हाइड्रोजन है, और सॉरी नॉन मेटल है। तो ये दोनों के दोनों नॉन मेटल मिक्सअप होकर क्या बनाएगी, हाइड्रोजन सल्फाइड फॉर्मेशन करेगी। हाइड्रोजन सल्फाइड फॉर्मेशन जो कि एक वीकली एसिडिक होती है। ओके, सो वीकली एसिडिक होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑक्सीजन, जब भी ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ वाटर बनाएगा ना, सो वाटर जो कि एक न्यूट्रल नेचर का होता है, बट जब भी हम इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में से इलेक्ट्रिक स्पार्क पास करेंगे, इट मीन्स इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे, तो उस वजह से हमारे सामने वाटर फॉर्मेशन हो सकता है न्यूट्रल नेचर का। नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू गिव अमोनिया, एंड अमोनिया का कौन सा नेचर होता है, बेसिक नेचर होता है। अमोनिया का कौन सा नेचर होता है, बेसिक नेचर होता है। ओके, सो हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन ये दोनों मिलकर क्या बनाएगी, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन मिलकर अमोनिया बनाएगी जिसका बेसिक नेचर होता है। सो वो कौन सा बनाएगी, उसका अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3 होता है। ओके, सो रिएक्शन विद एसिड, कैसे एक नॉन मेटल दूसरे एसिड के साथ रिएक्ट करती है। As non-metal do not displace hydrogen from the dilute acids. This is because non-metals are not able to give electrons for the reduction of the hydrogen. अगर किसी भी एसिड में, क्योंकि हमें तो पता ही है एसिड में क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होते हैं, बट नॉन मेटल के पास इतनी ज़्यादा पावर नहीं होती कि वो एसिड से हाइड्रोजन को रिमूव कर पाए, तो इसी वजह से ये ज़्यादा रिएक्शन नहीं ज़्यादा शो कर पाते। सो हाइड्रोजन को रिमूव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल हमें चाहिए होगी, जैसे कि सल्फर, सल्फर नाइट्रिक एसिड के साथ मिक्सअप होकर कौन सा बनाएगी, सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगी और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन करेगी और कुछ एक अमाउंट ऑफ वाटर भी फॉर्मेशन कर सकती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे होगी, सर्टेन मोर रिएक्टिव नॉन मेटल भी एक लेस रिएक्टिव मेटल को इजिली डिस्प्लेस करवा सकते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे कि क्लोरीन और पोटाशियम ब्रोमाइड की जब रिएक्शन करें, सो ये क्या होगा, ब्रोमीन वो एक लीस्ट रिएक्टिव है और क्लोरीन मोर रिएक्टिव है। सो क्लोरीन क्या करेगी स्टूडेंट्स, इसको इजीली रिमूव कर सकेगी एंड देन इसको पोटाशियम क्लोराइड फॉर्मेशन कर सकती है और ब्रोमीन भी इसको फॉर्मेशन कर सकती है। ओके, सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, मेटल और नॉन मेटल के बीच में अंतर क्या होगा, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे। पहले हमने डिफरेंस किया था मेटल और नॉन मेटल के बीच में फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नॉन मेटल और मेटल के बीच में केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे कौन सा उसके बीच में डिफरेंस है। ओके, सो सबसे पहले मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड कौन सा नेचर होते हैं स्टूडेंट्स, बेसिक नेचर के होते हैं, और नॉन मेटल कौन से नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के भी हो सकते हैं और न्यूट्रल नेचर के भी होते हैं। ओके, सो मेटल हाइड्रोजन को इजिली डिस्प्लेस करवा देंगे वाटर में से, नॉन मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं, नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्शन ही नहीं शो करते। ओके, सो मेटल हाइड्रोजन को इजीली डिस्प्लेस करवा सकते हैं एसिड में से, बट नॉन मेटल तो एसिड में से हाइड्रोजन को रिमूव करवा ही नहीं सकते। ठीक है, सो मेटल्स जो आयनिक क्लोराइड फॉर्मेशन करते हैं ये इजीली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। नॉन मेटल जो स्टूडेंट्स कोवलेंट कंपाउंड फॉर्मेशन करने की वजह से नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते। Okay, so next है that metals usually do not combine with the hydrogen. Only a few reactive metals combine with the hydrogen to form the ionic metals hydride. कुछ एक मेटल ही सिर्फ हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन शो करते हैं, कंबाइन करके उसके साथ कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं, बट नॉन मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म द स्टेबल कोवलेंट हाइड्राइड। स्टेबल कोवलेंट हाइड्राइड बनाने के लिए ये हेल्प करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, हम बात करते हैं यूजेस ऑफ मेटल के बारे में। स्टूडेंट्स, आयरन को हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये आयरन एक हार्ड मेटल है, स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल है, चीपर भी होती है, तो इसी वजह से हम आयरन को ब्रिजेस को बनाने के लिए, इंजन पार्ट्स को बनाने के लिए, आयरन शीट को बनाने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए हम यूज़ करते हैं। और कॉपर जो कि एक इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, तो इसी वजह से हम इसको इलेक्ट्रिकल वायर को बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पर इसको। ओके, सो यूटेंसिल्स को बनाने के लिए, कैटल्स को, कॉइन्स को बनाने के लिए हम कॉपर का यूज़ कर सकते हैं।
ओके। सो फॉर मेकिंग द डिफरेंट अलॉयज को भी बनाने के लिए हम कॉपर का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स सिल्वर, जो कि एक शाइनी नेचर का होता है, तो इसी वजह से हम इसको ज्वेलरी फॉर्मेशन के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं सिल्वर मेटल को। और इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए भी हम यूज़ करते हैं। और सिल्वर को फोटोग्राफी और सिल्वरिंग ऑफ द मिरर, मिरर के बैक साइड पे जो भी पॉलिश सरफेस होती है, सो उसको बनाने के लिए भी हम इसको सिल्वर को यूज़ करते हैं। ओके। सो स्टूडेंट्स गोल्ड का भी शाइनी नेचर होने की वजह से इसको भी हम ज्वेलरी की फॉर्मेशन में यूज़ करते हैं। और इसको डेकोरेटिव पर्पस के लिए भी हम गोल्ड को यूज़ कर सकते हैं। फोटोग्राफी के लिए इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स मरकरी, जो कि एक मेटल है, इसको हम थर्मामीटर में यूज़ करते हैं, बैरोमीटर में यूज़ करते हैं। क्योंकि हमने अभी अभी इसको पढ़ा है, क्योंकि मरकरी हीट करने के बाद एक्सपैंड कर देती है, तो इसी वजह से मरकरी थर्मामीटर में यूज़ की जाती है। एल्युमिनियम स्टूडेंट्स, इसकी मेलेबिलिटी होने की वजह से हम इसको एज अ एल्युमिनियम फॉयल की फॉर्म में भी यूज़ करते हैं, जो कि एक एल्युमिनियम फॉयल फूड पैकेजिंग के लिए यूज़ होती है। इलेक्ट्रिकल वायर के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, और केबल को बनाने के लिए भी हम एल्युमिनियम को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स लेड, लेड जो कि ऑटोमेटिक फॉर मेकिंग ऑटोमोबाइल बैटरी के बैटरी को बनाने के लिए, लेड पाइप को बनाने के लिए, अलॉयज़ को बनाने के लिए, सच एज शोल्डर को बनाने के लिए हम इसको लेड को यूज़ करते हैं। और काफ़ी अपने हमारे सामने केमिकल कंपाउंड्स जो प्रेजेंट है, जो लेड के साथ फॉर्मेशन होते हैं, जैसे कि लेड ऑक्साइड, लेड नाइट्राइड, इस तरह से सारे कंपाउंड्स को बनाने के लिए हम लेड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स नॉन मेटल के कौन से यूजेस हो गए। नॉन मेटल्स जो कार्बन की फॉर्म डायमंड हमारे सामने हम यूज़ करते हैं ज्वेलरी में क्योंकि इसके पास ब्राइट सरफेस होती है, शाइनी नेचर होने की वजह से हम इसको यूज़ करते हैं ज्वेलरी में। और ये क्योंकि ये हार्ड होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, तो इसके लिए हम इसको कटिंग और ग्राइंडिंग के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी इक्विपमेंट में। ओके। सो ग्रेफाइट जो कि एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, पेंसिल की लेड को बनाने के लिए भी हम यूज़ करते हैं कार्बन को। और हाई टेम्परेचर होने की हाई टेम्परेचर को भी ये बियर कर सकते हैं कार्बन की फॉर्म ग्रेफाइट। नेक्स्ट है सल्फर फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ गन पाउडर बनाने के लिए, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए, वॉल्केनाइजेशन ऑफ द रबर को बनाने के लिए हम सल्फर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स फॉस्फोरस को भी मैस्टिक बनाने के लिए, रेड पॉइजन को बनाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और ऑक्सीजन विच इज़ अ सपोर्टर ऑफ कंबशन, सो इसको हम काफ़ी ऑल द लिविंग बींग्स स्टूडेंट्स, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इस ऑक्सीजन को ही यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। ओके। सो नाइट्रोजन कंपाउंड बनाने के लिए, जैसे कि अमोनिया, नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए हम नाइट्रोजन को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट क्लोरीन जिसको हम ब्लीचिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। ब्लीचिंग का मतलब किसी भी कलर क्लॉथ में से अगर हमने उसका कलर को रिमूव करना हो, तो इसीलिए हम क्लोरीन को यूज़ कर सकते हैं। वाटर की प्योरिफिकेशन के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। क्लोरीन के जो कंपाउंड्स होते हैं उसको भी बनाने के लिए हम क्लोरीन का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से हाइड्रोजन और आयोडीन के भी यूजेस ये हमारे सामने दिए गए हैं, आप इसको रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हाउ डू द मेटल्स एंड द नॉन मेटल रिएक्ट, एक मेटल दूसरी नॉन मेटल के साथ कैसे रिएक्शन देगी। स्टूडेंट्स ये मेटल और नॉन मेटल की रिएक्टिविटी उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर ही डिपेंडेंट होती है। तो जैसे कि स्टूडेंट्स ये देखिए नोबल गैसेस जिसके एग्जांपल हीलियम, नियॉन, आर्गन 2, 10 एंड 18 हमने क्लास 9th में हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर पढ़ा हुआ है, जिसमें हमने डिफरेंट एलिमेंट्स के जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको आप कैसे उसको अरेंज कर सकते हैं। सो के शेल जो हमारी फर्स्ट वाली शेल होगी उसमें टोटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं के शेल में। ओके। सो एल शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और एम शेल में भी नेक्स्ट 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो नेक्स्ट वाले शेल में जंप होते रहेंगे। ओके। सो जैसे कि नोबल गैस हीलियम के जो आउटर मोस्ट शेल है 2 इलेक्ट्रॉन है, सो जिसकी इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल कम्प्लीटली फिल होने की वजह से स्टूडेंट्स सो ये एक नॉन रिएक्टिव नॉन मेटल बन जाती है, नोबल गैस बन जाती है, इनर्ट गैस बन जाती है। इसी तरह से नियॉन भी 2 और 8 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें 10 होंगे। सो पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इस तरह से हमने सारे एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमने ले रखी है। ओके। तो स्टूडेंट जिसकी लास्ट वाली शेल जाता हो उसमें 2 हो या फिर उसमें 8 हो, देन वो वाली मेटल वो वाला एलिमेंट स्टूडेंट्स एक कंप्लीट और दैट इनर्ट एलिमेंट माना जाता है।
ओके। सो जैसे कि मेटल में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 1, 2 और 3 यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा, बिल्कुल लास्ट वाली शेल में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट, जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गए उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नॉन मेटल में लास्ट में 5, 6, 7 और 8 हो गए, 5, 6, 7 और 8 हो गए, 5, 6, 7 हो गए सॉरी। सो वो सारे क्या हो गए, नॉन मेटल हो गए। अगर 1 to 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, 1 to 3, देन उसको हम मेटल्स कहेंगे। 5, 6, 7 कहेंगे तो उसको नॉन मेटल कहेंगे। अगर 4 हो या फिर 8 हो, देन 4 वाले को हम सेमीकंडक्टर बोल सकते हैं। ओके। सो और 8 वाले को हम इनर्ट गैस, नोबल गैस हमें उसको बता सकते हैं। नेक्स्ट है आयनिक कंपाउंड बनते कैसे हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स ये देखिए सोडियम एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होगा, इस कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं स्टूडेंट्स। सो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। सो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगी 2,8,1। सो इस वाले सोडियम ने स्टूडेंट्स अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया। 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये सोडियम अपने आयनिक स्टेट पे चला जाएगा, सोडियम कैटायन फॉर्मेशन कर लेगा। देन उसी तरह से क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्ट करके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद क्लोरीन आयन फॉर्मेशन कर देता है, क्लोराइड आयन फॉर्मेशन कर देता है। तो इसमें 287 था। सो इसने 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, 288 बन गया। टोटल इसके बाद 18 इलेक्ट्रॉन इसके सामने आ जाएंगे। ओके। सो इस सोडियम वाले एलिमेंट को एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और क्लोरीन वाले एलिमेंट ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। सो ये दोनों के दोनों ऊपर एक पर्टिकुलर चार्ज प्रेजेंट हो जाएगा। यहाँ पर सोडियम के पास पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज। तो इन दोनों के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर देंगे। ओके। सो सोडियम क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड फॉर्मेशन कर लेगा, सॉल्ट फॉर्मेशन कर लेगा। इसी तरह से क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑपोजिट चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस होने की वजह से जहाँ पर इनके बीच स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, जिसकी वजह से हमारे सामने सोडियम क्लोराइड जो होगा वो एक सॉलिड स्टेट पर पाया जाएगा, एक क्रिस्टल की फॉर्म में पाया जाएगा। ओके। सो क्लोरीन एज इट इज, सोडियम क्लोराइड डज नॉट एग्जिस्ट एज अ मॉलिक्यूल बट एग्रीगेटेड एज अ ऑपोजिटली चार्ज है। सो ये एक मॉलिक्यूल नहीं, एक सिंपल एक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन हमारे सामने सोडियम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात करते हैं 1 मोर एग्जांपल के साथ। मैग्नीशियम भी अपना सॉल्ट फॉर्मेशन करती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जिसमें स्टूडेंट्स मैग्नीशियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी, 282। सो इसके मैग्नीशियम ने क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन अपने लूज करके 2,8 फॉर्मेशन कर लेगा। ओके। सो मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, सो Mg2 पॉजिटिव बनाएगा। ओके। सो सिमिलरली क्लोरीन क्या करेगा स्टूडेंट्स, अपने 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। तो 2,8,8 मीन्स इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगी, 2,8,8। ओके। सो क्लोरीन Cl नेगेटिव हो जाएगा। देन इस तरह से एक मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ मिलकर, एक के साथ नहीं 2 के साथ मिलेगा, क्योंकि मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन को अपने लूज किया। एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन एटम ले लेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा क्लोरीन एटम ले लेगा। देन दोनों के बीच में कंपाउंड फॉर्मेशन हो जाएगा। कौन सा कंपाउंड, मैग्नीशियम कंपाउंड फॉर्मेशन, मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके। सो ये भी एक आयनिक नेचर की फॉर्म में होता है, तो इसलिए से ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी हम ये होता है। नेक्स्ट है आयनिक कंपाउंड की डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करेंगे। फिजिकल नेचर की वजह, क्योंकि हमारे सामने स्टूडेंट्स आयनिक कंपाउंड में मोस्टली सॉलिड स्टेट पर प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की होने की वजह से ये स्टूडेंट्स ये इलेक्ट्रिक काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। सो फिजिकल स्टेट में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस प्रेजेंट, कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं कंपाउंड के फॉर्मेशन में। ओके। सो अगर हमने किसी भी एलिमेंट को, किसी भी आयनिक कंपाउंड को अगर हमने ब्रेक डाउन करवाना है, देन हमें काफ़ी ज़्यादा फोर्स उसके ऊपर लगानी पड़ेगी, काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो इसी वजह से फिजिकल नेचर आयनिक कंपाउंड का काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। ओके। सो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, क्योंकि हमारे सामने स्टूडेंट्स आयनिक कंपाउंड में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से इनका हाई मेल्टिंग और हाई पॉइंट भी हाई ही होता है। ओके। सो नेक्स्ट सॉलिबिलिटी का मीन्स भी किसी भी सॉल्युबल लिक्विड में, जैसे कि वाटर में अगर हम किसी भी आयनिक कंपाउंड को डालें, देन उसके बीच में स्टूडेंट्स ये सारा ऑटोमेटिकली आयनिक कंपाउंड उसमें डिसॉल्व हो सकता है, सॉल्युबल होता है। ओके। सो बट ये इनसॉल्युबल है किसमें, केरोसिन और पेट्रोल में, केरोसिन और
पेट्रोल में। नेक्स्ट से हम बात करेंगे नेक्स्ट केमिकल आयनिक प्रॉपर्टीज, आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज के बारे में। कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी मीन्स, क्योंकि आयनिक कंपाउंड में क्या होता है स्टूडेंट्स, आयन्स होते हैं। सो आयन की वजह से स्टूडेंट्स ये इजीली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम बात करेंगे आयनिक कंपाउंड की अदर प्रॉपर्टीज़ के बारे में, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड्स में जो भी आयन्स प्रेजेंट होते हैं, जब भी हम इसको वाटर की फॉर्म में वाटर के साथ डिजोल्व करवाएं, देन ये आयन सेपरेट हो जाते हैं, और सेपरेट आयन ऑटोमेटिकली डिफरेंट बैटरी के टर्मिनल की ओर ऑटोमेटिकली उसके पास अट्रैक्ट हो जाते हैं। ओके, सो ये इलेक्ट्रिसिटी को ईजिली कंडक्ट कर सकते हैं। बट कोवलेंट कंपाउंड इस तरह का बिहेवियर शो नहीं करते, आयनिक कंपाउंड इजीली इसका तरह का बिहेवियर शो करते हैं। स्टूडेंट्स, यही था हमारा आज का फुल टॉपिक। अगर आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव मिला हो, अगर आपकी इस वीडियो ने हेल्प की हो, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करके जाएं, अपने दोस्तों के साथ, अपनी क्लास के फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर करके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद